हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये क्या होता है। जिस तरह से पहले के वीडियो में हम लोग सीख के आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखे थे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसी तरह आज के वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका क्या पहचान होता है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, बनाने के क्या स्ट्रक्चर होता है, कितना तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ये सारा चीज़ जो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे पहले के सभी टेंस जो है वो करा दिया गया है, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये क्या होता है। तो समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका क्या पहचान होता है, पूरा डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर पहचान का बात करें, बिल्कुल आसान से इसका पहचान होता है जब वाक्य के क्रिया के अंत में, यहाँ पर क्रिया का मतलब क्या होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। और क्या पहचान है, और वाक्य में दो कार्य का भी बात होगा, जो कि आगे पूरा डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसको जो है समझते हैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहचान अगर हम बात करें, जब वाक्य के क्रिया के अंत में, यहाँ पर क्रिया का मतलब क्या होता है, जो कार्य हो रहा होता है वाक्य में। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया का अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। और क्या है, और वाक्य में हम उन कार्यों या फिर घटनाओं का बात करते हैं जो भविष्य, यहाँ पर फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है, भविष्य में किसी निर्धारित समय, निर्धारित मतलब एक निश्चित समय तक हो जाएगा। तो निर्धारित समय तक जो है समाप्त हो चुके होंगे, तो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार जो है किया जाएगा। कहने का मतलब जो ऐसा वाक्य जिसके मुख्य क्रिया का अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। और वाक्य में जो है भविष्य में कोई कार्य जो है एक निश्चित समय में पूरा हो चुका होगा, अगर ये सेंस अगर आता है तो हम लोग जो है उसका अनुवाद जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार जो है करेंगे। अगर एग्जांपल का बात करें तो ऐसे समझ सकते हैं, वह शाम तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। ये जहां पर जो है बात तो फ्यूचर का ही हो रहा है, लेकिन यहां पर जो कोई कार्य जो है एक समय में पूरा हो चुका होगा, ये बताया जा रहा है कि वह, ये जो है ये आदमी वह शाम तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। इसका जो दिल्ली पहुंचने का जो कार्य है वो शाम तक पूरा हो चुका होगा। यहाँ पर एक निश्चित समय का बात हो रहा है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या है, वे दोपहर तक यहाँ आ चुके होंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वे दोपहर तक यहाँ आ चुके होंगे। अब यहाँ पर यहाँ आने का जो कार्य है वो एक समय तक जो है पूरा हो चुका होगा, इस वाक्य से पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, दोपहर तक पूरा हो चुका होगा। उसके बाद देखते हैं, उसका भाई इस महीने तक नौकरी पा चुका होगा। अब उसका भाई का जो नौकरी पाने का जो काम है वो इस महीने तक जो है क्या है, पूरा हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें मुख्य क्रिया, जैसे यहाँ पर जब पहुंचने का बात हो रहा है तो उसके अंत में क्या लगा हुआ है, चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर आने का जो कार्य यहाँ पर चुकेंगे। उसके बाद यहाँ पर नौकरी पाने का जो कार्य हो रहा है उसके अंत में क्या लगा, चुकेगा। तो यहाँ पर जब कोई मुख्य क्रिया का अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा, और वाक्य में कोई कार्य जो है एक निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा, अगर इस सेंस या इस मतलब निकलता है तो उसका अनुवाद जो हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट जो है टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कितना तरह से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात करें, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितना हम सीखेंगे, तो पहला हम लोग सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो एकदम जिसमें नहीं, क्या वगैरह सब नहीं लगा हुआ होगा। उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं भी लगा हुआ होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो क्या से शुरुआत होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो क्या से शुरुआत तो होगा लेकिन वहां पर नहीं भी लगा हुआ होगा। उसके बाद देखेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें जो है कोई स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे बोल सकते हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे, कोई प्रश्न वर्ड रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें जो है कुछ स्पेशल वर्ड तो लगा हुआ रहेगा लेकिन नहीं भी लगा हुआ रहेगा। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पूरा डिटेल में हम जो एग्जांपल के साथ इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहला क्या है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें नहीं सब नहीं लगा हुआ रहेगा, क्या सब, प्रश्न वर्ड सब नहीं लगा हुआ रहेगा। तो बनाने के नियम का अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या लिखना है, सब्जेक्ट। पहला ही हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है शैल हैव एंड विल हैव, दोनों में से कोई एक लगा देना है सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वाक्य में जो कार्य करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा, तो यहाँ पर जो पहुंचने का कार्य कर कौन रहा है, वह, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ब, यहाँ पर वर्ब क्या होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। यहाँ पर
पहुंचने का बात हो रहा है तो पहुंचना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर कहाँ पहुंचने का बात हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या, आगरा, आगरा पहुंचने का बात हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाए, बाकी शाम तक वो अदर वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शैल, हैव एंड विल हैव दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो अदर वर्ड है उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं किसके साथ शैल हैव लगता है और किसके साथ विल हैव लगता है। तो सबसे पहला शैल हैव, SHALL शैल हैव किसके साथ लगता है, और विल हैव, ठीक है, WILL विल हैव, HAVE हैव किसके साथ लगता है। जब सब्जेक्ट मेरा I V, सिर्फ यहाँ पर दो ऐसा सब्जेक्ट होता है I और V जिसके साथ शैल हैव लगता है, बाकी जितना टाइप का जो सब्जेक्ट बच रहा है सभी के साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है। जैसे यहाँ पर ही, शी, इट, या फिर वन नेम, टू नेम, TW और टू नेम, उसके बाद बोल सकते हैं यू, दे, जितना टाइप का जो है बच रहा है, जितना सब्जेक्ट बच रहा है वो सब के साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है। और यहाँ पर ये बनाने का बस नियम है। अगर हम स्पीकिंग की बात करें, बात करने की बात करें तो यहाँ पर आई और वी उसके साथ भी क्या लगता है, विल हैव लगता है। तो ये हो गया बनाने के नियम। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है बनाकर, सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला क्या है, शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा। पहला क्या बोल रहा है, शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा। सबसे पहले आगरा पहुंचने का कार्य कर कौन रहा है, वह, तो वह के क्या हो जाएगा, ही। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है। तो यहाँ पर विल हैव, तो यहाँ पर विल हैव लगाएंगे, WILL विल, HAVE विल हैव हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर क्या कार्य, यहाँ पर पहुंचने का बात हो रहा है, तो रीच का जो है वर्ब थर्ड रीच होता है, REACHED रीच्ड हो गया। उसके बाद कहाँ का बात हो रहा है, यहाँ पर जो है आगरा, तो रीच्ड टू आगरा, यहाँ पर टू आगरा, AGRA आगरा। उसके बाद यहाँ पर एक समय दिया हुआ है, वो क्या है, शाम तक। तक का मतलब क्या होता है, एक समय को निश्चित कर रहा है, जिसका जो है इंग्लिश क्या होता है, बाय। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय, ठीक है, बाय। अब कब, इवनिंग में, EVENING इवनिंग, और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर, शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा, ही विल हैव रीच्ड टू आगरा बाय इवनिंग। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, श्याम कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। अगला क्या बोल रहा है, श्याम कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, काम को कौन समाप्त कर रहा है, श्याम। तो श्याम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, श्याम हो जाएगा, SHAYAM श्याम हो जाएगा। अब श्याम कोई एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, विल हैव, WILL विल, और HAVE विल हैव लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो है कार्य समाप्त करने का बात हो रहा है, मतलब फिनिश। फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड। उसके बाद किसका, अपना कार्य, तो यहाँ पर हिज वर्क, यहाँ पर हिज WOR के वर्क। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कल तक। यहाँ पर जो है कल तक मतलब आने वाला का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो कल तक, तो यहाँ पर तक का क्या हो जाएगा, बाय। बाय, अब आने वाला कल का क्या होता है, टुमारो। तो यहाँ पर हो जाएगा टुमारो, TOMORROW टुमारो, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं इसका क्या है, मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकोगे। अगला क्या बोल रहा है, मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकोगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर जो किसका जाने का बात हो रहा है, यहाँ पर तुम का, तो तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम का क्या होता है, यू, तो YOU हो जाएगा। यू के साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल हैव, तो WILL विल, उसके बाद HAVE विल हैव। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य, यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, यहाँ पर जो है किसका, तुम्हारा जाने का बात हो रहा है। तो यहाँ पर जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन, तो GONE गोन हो जाएगा। उसके बाद का यहाँ से बात हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से, तो यहाँ पर फ्रॉम हेयर, FROM फ्रॉम हेयर, HERE हेयर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मेरे आने से पहले, तो यहाँ पर बिफोर, मेरे आने से पहले, तो बिफोर हो जाएगा पहले, BEFORE बिफोर। उसके बाद क्या है, मेरे आने से, बिफोर आई कम, COME कम, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है लास्ट में बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकोगे, यू विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर बिफोर आई कम। ठीक है, आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। अगला हम लोग देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने के नियम हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है।
सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल जो लगता है वो लगाना है। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर जो है नोट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और जो अदर वर्ड बाकी बचेगा उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं है, शैल हैव विल हैव के बीच में नोट आ जाता है और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। पहला यहाँ पर बना के देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, वह इस साल के अंत तक घर नहीं बना चुकेगा। पहला क्या बोल रहा है, वह इस साल के अंत तक घर नहीं बना चुकेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट कौन है, घर बनाने के कार्य कर कौन रहा है, वह, तो वह मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले वह का क्या होता है ही, तो सबसे पहला ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लगता है विल लगता है, तो यहाँ पर WILL विल लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा NOT नोट लगेगा, उसके बाद हैव लग जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर देखना है जो कार्य हो रहा होता है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, घर बनाने का बात हो रहा है या कुछ भी बनाने का बात होता है तो बनाने का वर्ब का थर्ड क्या होता है बल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बल्ट, BUILT बल्ट होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर घर का बात हो रहा है, बल्ट द हाउस, ठीक है, द हाउस HOUSE हाउस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस साल के अंत तक आया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बाई, उसके बाद द एंड END इंड, यहाँ पर इंड का मतलब क्या अंत। उसके बाद इस साल की आया था यहाँ पर ऑफ दिस ईयर YEAR ईयर, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। वह इस साल के अंत तक घर नहीं बना चुकेगा, ही विल नॉट हैव बिल्ट द हाउस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, तुम्हारे आने से पहले रवि नहीं जा चुकेगा। अगला क्या बोल रहा है, तुम्हारे आने से पहले रवि नहीं जा चुकेगा। सबसे पहले यहाँ पर जाने का बात क्या, रवि द्वारा हो रहा है तो यहाँ पर रवि मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रवि की क्या हो जाएगा रवि, RAVI रवि होगा। उसके बाद रवि कोई एक नाम है तो एक नाम के साथ क्या लगता है विल हैव, तो यहाँ पर विल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NOT नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, जाने का वर्ब थर्ड क्या होता है गोन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा GONE गोन। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या है, तुम्हारे आने से पहले, तो यहाँ पर से पहले का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाए बिफोर, BEFORE बिफोर। उसके बाद क्या तुम्हारे आने तो मतलब यू कम, YOUCOME कम, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनाना है, ठीक है। अगला लास्ट देख लेते हैं क्या है, हम सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंच चुकेंगे। लास्ट क्या बोल रहा है, हम सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंच चुकेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर पहुंचने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा, हम के द्वारा। तो हम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हम का क्या होता है वी, तो सबसे पहले यहाँ पर WE वी लिखेंगे। वी के साथ क्या लगता है शैल लगता है तो यहाँ पर SHALL शैल लगाएंगे। अब वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगता है हैव, तो यहाँ पर HAVE हैव लगा देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर पहुंचने का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिच्ड, REACHED रिच्ड। उसके बाद कहाँ का बात हो रहा है दिल्ली, तो यहाँ पर दिल्ली DELHI दिल्ली। उसके बाद कब सुबह तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो क्या से शुरुआत होता है वाक्य में। तो यहाँ पर बनाने के नियम अगर हम बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल जो लगता है पहले ही लगा लेना है। सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल जो लगता है उसको फर्स्ट में लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पहला देखते हैं क्या है, क्या वह 4 बजे तक उठ चुकेगा। पहला क्या बोल रहा है, क्या वह 4 बजे तक उठ चुकेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है वह का क्या होता है ही के साथ क्या लगता है विल, तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है विल, तो यहाँ पर WILL विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर वह का ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हैव लगता है तो यहाँ पर HAVE हैव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर उठने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा गेट अप, ये उठने का होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ब थर्ड हो जाएगा गोट अप, ठीक है। यहाँ पर गोट अप। उसके बाद यहाँ पर कब का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो है 4 बजे तक का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो है बाय 4 o'clock, 4 OCLOCK o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्या वह 4 बजे तक उठ चुकेगा, विल ही हैव गोट अप बाय 4 o'clock। अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या मैं तुम्हें शाम तक पैसे दे चुकूंगा। अगला क्या बोल रहा है, क्या मैं तुम्हें शाम तक पैसे दे चुकूंगा। सबसे पहला सब्जेक्ट देखना है, देने का कार्य कर कौन रहा है मैं, तो मैं के क्या होता है आई के साथ क्या लगता है शैल, तो सबसे पहला हमको क्या लिखना है शैल, तो SHALL शैल होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट मैं के लिए आई हो जाएगा, उसके बाद हैव लगाना है। इतना करने के
बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर देने का बात हो रहा है तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, तो GIVEN गिवन। किसे का बात, तुम्हें का बात हो रहा है तो यहाँ पर यू, गिविंग यू। उसके बाद क्या है, मनी का बात हो रहा है, पैसे का बात हो रहा है तो MONEY मनी। उसके बाद कब तक, शाम तक, तो बाय इवनिंग, EVENING इवनिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं इसी का क्या है। क्या वे लोग के कहने से पहले वह बाजार से सब्जी ला चुकेगा। अगला क्या बोल रहा है, क्या वे लोग के कहने से पहले वह बाजार से सब्जी ला चुकेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट देखना है, लाने का कार्य कर कौन रहा है, वह। तो वह के क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, विल। तो सबसे पहले हम लगाएंगे विल, तो सबसे पहला विल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह का ही होगा। उसके बाद यहाँ पर हैव लगा देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो है लाने का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लाने का क्या होता है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या, ब्राउट, BROUGHT ब्राउट। उसके बाद क्या है, वेजिटेबल का बात हो रहा है तो वेजिटेबल, VEGETABLE वेजिटेबल। अब कहाँ से, बाजार से, तो फ्रॉम, FROM फ्रॉम, मार्केट, MARKET मार्केट। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, वे लोग के कहने से पहले, तो यहाँ पर बिफोर, तो BEFORE बिफोर। उसके बाद यहाँ पर क्या, वे लोग के कहने से, तो यहाँ पर बिफोर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे THEY दे, से, SAY से। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा हो गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब जो ये क्या से शुरुआत होगा और उसमें नहीं भी लगा हुआ होगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहला शैल विल, सब्जेक्ट के हिसाब से दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस बनेगा। पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या 2 बजे तक पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकेगी। पहला क्या बोल रहा है, क्या 2 बजे तक पुलिस जो है चोर को नहीं पकड़ चुकेगी। सबसे पहला यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट क्या है, पकड़ने का कार्य कर कौन रहा है, पुलिस। तो पुलिस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पुलिस जो है उसके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल, तो WILL विल लगाएंगे। उसके बाद पुलिस मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या, विल द पुलिस, POLICE पुलिस। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पर HAVE हैव लगाएंगे। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, जो यहाँ पर कार्य हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर पकड़ने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, कैच का वर्ब 3 काउट, तो यहाँ पर CAUGHT काउट। उसके बाद यहाँ पर किसे, चोर को, तो काउट द थीप, THIEF थीप। उसके बाद यहाँ पर देखना है 2 बजे तक, तो यहाँ पर तक के लिए क्या हो जाएगा, बाय 2 o'clock, OCLOC के o'clock। और लास्ट में क्वेश्चन मार दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या 2 बजे तक पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकेगी, यहाँ विल द पुलिस नॉट हैव काउट द थीप बाय 2 o'clock। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, क्या रेलगाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगा। क्या बोल रहा है, क्या रेलगाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगा। सबसे पहले यहाँ पर कौन नहीं पहुंच चुकेगा, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो वह के लिए यहाँ पर ही लगता है, ही के साथ क्या लगेगा, विल। तो सबसे पहले हम लोग विल लगाएंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह के लिए ही होगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है हैव लगता है, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर पहुंचने का बात हो रहा है, तो रीच का रिच्ड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिच्ड, REACHED रिच्ड। उसके बाद कहाँ, स्टेशन, तो रिच्ड द स्टेशन, STATION स्टेशन। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी छूटने से पहले, तो पहले का बात है, तो यहाँ पर बिफोर, BEFORE बिफोर। उसके बाद यहाँ पर रेलगाड़ी छूटने, द ट्रेन TRAIN ट्रेन स्टार्ट, STARTS स्टार्ट। और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आसान सा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं क्या है, क्या रामू शाम तक जंगल से नहीं आ चुकेगा। क्या बोल रहा है, क्या रामू शाम तक जंगल से नहीं आ चुकेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रामू है, तो रामू एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, विल लगता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर WILL विल लिखेंगे। उसके बाद क्या है, रामू मेरा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पर RAMU रामू होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या नहीं लगा हुआ है, तो क्या लग जाएगा, नोट, तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या काम हो रहा है, आने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो
जाएगा वर्ब का थर्ड COME कम, उसके बाद कहाँ से, फ्रॉम द जंगल, तो यहाँ पर FORM फ्रॉम द जंगल या फॉरेस्ट दोनों लिख सकते हैं, FOREST फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, शाम तक का बात हो रहा है, तो यहाँ पर बाय इवनिंग, EVENING इवनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसका लास्ट दो टाइप बच गया, उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कुछ स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या, कब, कहाँ, ये सब लगा हुआ रहेगा, कैसे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बनाने के नियम क्या कहता है, बनाने के नियम कहता है सबसे पहला स्पेशल वर्ड जो लगा हुआ रहेगा उसी को पहला लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल दोनों में से जो लगता है वो लगा लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं बना के, मेरे घर आने से पहले तुम क्या पका चुकोगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मेरे घर आने से पहले तुम क्या पका चुकोगे। सबसे पहले स्पेशल वर्ड क्या है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो क्या क्या होता है, वाट, तो सबसे पहले लिखेंगे WHAT वाट। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या पका चुकोगे, पकाने का कार्य कर कौन रहा है, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, विल, तो यहाँ पर WILL विल। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद क्या लगता है, हैव। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर पकाने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुकड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, से पहले का बिफोर, BEFORE बिफोर। उसके बाद क्या है, मेरे घर आने, तो सबसे पहले मेरे का यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो जाएगा, उसके बाद आना का CON कम हो जाएगा, उसके बाद क्या है, HOME होम हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है और इस तरह से मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं इसका क्या है, इस साल के अंत तक हम कितने पैसे कमा चुकेंगे। क्या बोल रहा है, इस साल के अंत तक हम कितने पैसे कमा चुकेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कितने स्पेशल वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच, HOW हाउ मच, MUCH मच। उसके बाद हम का क्या होता है, वी, जो कि सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या लगता है, शैल, तो यहाँ लिखेंगे SHALL शैल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी होगा। उसके बाद हैव लग जाने के बाद यहाँ पर जो काम हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म, तो कमाने का बात हो रहा है तो अर्नड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्नड, EARNED अर्नड, मनी, पैसे का बात हो रहा है, MONEY मनी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अंत तक, तो यहाँ पर बाई आ गया, ठीक है, तक के लिए बाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इस साल के अंत, तो यहाँ पर बाय द एंड, क्या हो जाएगा, एंड, END एंड ऑफ दिस ईयर, यहाँ पर दिस YEAR। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। बस आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना है। इसका लास्ट टाइप देख लेते हैं, वो क्या है, यहाँ पर स्पेशल इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस, मतलब जो है स्पेशल वर्ड तो लगा हुआ रहेगा लेकिन वहाँ पर नहीं भी लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, सबसे पहले स्पेशल वर्ड जो रहेगा उसको लिख देना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल जो लगता है उसको हम लोग लगा देना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है बनेगा। तो पहला यहाँ पर देखते हैं क्या है, दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले कौन नहीं आ चुकेगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर, दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले कौन नहीं आ चुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का बात ऐसे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कौन नहीं आ चुके, कोई भी, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कौन, कौन को क्या होता है, हु, तो WHO हु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या लग जाएगा, WILL विल। उसके बाद यहाँ पर देखना है क्या यहाँ पर जो है नहीं लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, NOT नोट। उसके बाद HAVE हैव, जब हैव लग जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसको हमको लिखना पड़ता है। यहाँ पर आने का बात हो रहा है, आने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, COME कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे से पहले लिखा हुआ है, से पहले क्या होता है, बिफोर, BEFORE बिफोर। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे दादाजी के अखबार पढ़ने, तो यहाँ पर दादाजी, द ग्रैंड फादर, GRANDFATHER द ग्रैंड फादर। उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड्स, READS रीड्स, न्यूज़ पेपर, NEWSPAPER न्यूज़ पेपर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एस क्यों लगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, जो कि यहाँ पर जो है ग्रैंडफादर एक है, तो यहाँ पर जो है रीड्स लग जाएगा, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं इसी का क्या है, माली के आने से पहले लड़के फल क्यों नहीं तोड़ चुकेंगे। क्या बोल रहा है, माली के आने से पहले लड़के फल क्यों नहीं तोड़ चुकेंगे। अब यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों का क्या होता है, वाई, तो WHY हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लड़के मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लड़के के क्या लग जाएगा, विल आ जाएगा, तो यहाँ पर WILL विल। उसके बाद द बॉयज, BOYS
अदरवाइज मेरा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। अब हैव लगाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पर कार्य हो रहा होता है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर तोड़ने का बात हो रहा है तो यहाँ पर प्लग्ड PLUCKED प्लग्ड द फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है, आने से पहले, पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाए बिफोर BEFORE बिफोर। उसके बाद क्या है माली के आने से, तो यहाँ पर द गार्डनर GARDNER गार्डनर। उसके बाद आने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा COME कॉम्स। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है सीखने का प्रयास किए थे, पूरा डिटेल में सीखने का प्रयास किए थे, जिसमें बहुत सारा एग्जाम्पल के तहत जो है आपको बताया गया, सिखाया गया। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको जो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।